गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक की खाली थ्योरी को समझेंगे अच्छे से। पिरामिड ये एक मेंसुरेशन 3D का एक ऐसा टॉपिक होता है जो समझ नहीं आता है, और ये समझ तब तक नहीं आएगा जब तक आपको इसकी थ्योरी अच्छे से ना पता हो। बड़े ध्यान से समझना, और जो मैं आपको बताऊं उस पर बड़े ध्यान से फोकस के साथ सुनना। उसको देखिएगा। इसको बोलते हैं अपेक्स। पिरामिड कई तरीके का होता है। स्क्वायर पिरामिड भी होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड भी होता है। जब जो बेस जिस पर पिरामिड बना हुआ, अगर वो बेस स्क्वायर का है, स्क्वायर टाइप का है, तो वो कैसा पिरामिड होगा? स्क्वायर पिरामिड होगा। अगर बेस ट्रायंगुलर है तो वो ट्रायंगुलर पिरामिड होगा। यहां पर मैंने जो आपके सामने बना रखा है वो आपको स्क्वायर पिरामिड बना रखा है। मैं आपको एक रफ आइडिया से बता देता हूं ये कैसे बनेगा। बड़े ध्यान से सुनना कि आपको एक स्क्वायर लेना है। एक्चुअल में 3D की फिगर होती है तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज जरूर करना पड़ेगा कि इसको कैसे है। बड़े ध्यान से सुनना। ये स्क्वायर का क्या है? वर्टेक्स। स्क्वायर का क्या है? वर्टेक्स। यहां से आप ऊपर तरफ लेके जाएंगे अपेक्स तक, और यहां से यहां तक, और एक यहां, और इसी से ये, मतलब जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर के 4 वर्टेक्स हैं, उनसे आपको अपेक्स को जोड़ना होगा। यहां तक कोई डाउट कोई किसी को? आपको जो अपेक्स है उसको 4 वर्टेक्स से जोड़ना होगा। यही बात बड़े ध्यान से सुनना। आपको हर क्वेश्चन समझ कर लोगे इसका, पिरामिड का, लेकिन जब आपको थ्योरी क्रिस्टल क्लियर होगी। अब मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं, जो ये वर्टेक्स होते हैं, जो अपेक्स से वर्टेक्स, अपेक्स से वर्टेक्स पे जो जा रहे हैं, इसे बोलते हैं स्लांट एज। को डाउट भाई किसी को? और जो वर्टेक्स से, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको ये बात समझ आ जाएगी। अगर आपको ये पता होगा कि स्लांट एज किसको बोलते हैं और स्लांट हाइट किसको बोलते हैं, आप सभी क्वेश्चन इसके कर लोगे। और हाइट किसको बोलते हैं, कंफ्यूजन यही होगी क्वेश्चन के अंदर कि भाई समझ नहीं आएगा कि कैसे स्लांट हाइट कैसे निकालनी है, या जो आपकी हाइट है वो कैसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझ लेनी है, अपेक्स से जो वर्टेक्स पे जाएगा वो आपका स्लांट क्या होगा? एज। लेकिन अगर मैं इसी अपेक्स से स्क्वायर की साइड पर अगर मैं कोई लाइन डालता हूं अपेक्स से इस स्क्वायर की साइड पर, और जो थ्योरी मैं स्क्वायर को लेकर के समझा रहा हूं वही थ्योरी एज इट इज ट्रायंगुलर के लिए भी होगी। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अपेक्स से लेकर वर्टेक्स तक को हम स्लांट एज बोलते हैं, और अपेक्स से लेकर के जो आपका स्क्वायर है उसकी जो साइड है उस पर गिरने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूं यह बात समझ आ गई होगी। अगर अपेक्स से वर्टेक्स पे गई है लाइन उसको स्लांट एज बोलेंगे, अपेक्स से स्क्वायर की साइड पर लाइन गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लांट हाइट एल। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी ये लाइन इस पर गिरेगी, बड़े ध्यान से सुनना, ये जो स्लांट हाइट है और स्क्वायर की साइड्स के साथ राइट एंगल का कोण बनाएगी। कितने का? 90 डिग्री का। इसको मैं ओपन करके भी समझाऊंगा। जब इसके जो अपेक्स है इसको पूरी तरीके से ओपन करके जब मैं आपको समझाऊंगा तब भी आपको समझ आएगी ये बात। लेकिन अगर मैं इसी अपेक्स से यहां से देख लीजिए थोड़ा, ये आपकी जो स्क्वायर है और जो अपेक्स है, अपेक्स से स्क्वायर के बीचों बीच जो लाइन जाएगी, अपेक्स से स्क्वायर के मिड में बीचों बीच जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट।
सारी चीजें अपेक्स से ही आ रही हैं, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, हाइट उसको बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, जो अपेक्स से इसके सेंटर में जाएगी, मतलब जो आपकी स्क्वायर है उसके जो बिल्कुल मिड यानी कि बीच में जाकर के जो हो जाएगी जो लाइन, उसको हम हाइट बोलेंगे। अब बड़े ध्यान से सुना, मैंने आपको तीनों की तीनों चीजें समझा दी हैं यहां पर। अब मैं इसी को अलग करता हूं, थोड़ा सा इसी फिगर को खोल देता हूं, ओपन कर देते हैं। ये आपकी स्क्वायर है। अब क्या किया मैंने, इसके जो अपेक्स है इसको ओपन करके कुछ जब खोलोगे तो ये फिगर कुछ इस तरह से दिख जाएगी आपको। जब इसको जोड़ोगे तो वापस यही बन जाएगी, जैसे इसको पकड़ोगे इसको और ऊपर उठाओगे तो यही फिगर आपकी बन जाएगी। हाँ, यहां पर स्क्वायर मैंने अलग टाइप का बनाया है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर इसी तरीके से बनाना है ताकि आपको थोड़ी सी फिगर समझ आए। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये क्या है अपेक्स, ये क्या है अपेक्स, ये क्या है अपेक्स। तो अगर आप स्क्वायर की साइड पर डालोगे तो क्या होता है, हाइट, स्लांट हाइट, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, एल। मैंने यही तो कहा था, अगर अपेक्स से साइड पे जाके गिरी तो वो क्या होगी, स्लांट। हर एक जो यहां से है ये आपकी क्या होगी, एल, स्लांट हाइट। अब बड़े ध्यान से और अदब से सुनिएगा, ठीक है, ये तो हो गया भाई। कभी भी इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी जो हाइट होगी ना, हाइट के साथ हमेशा और हमेशा जो हाइट होगी और स्लांट हाइट होगी, यानी कि जो आपकी स्लांट हाइट होगी और जो हाइट होगी उसमें 90 डिग्री का एंगल हाइट के साथ बनेगा। ध्यान रखना, अगर आप स्लांट हाइट, ये तो साइड के साथ 90 डिग्री का है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन जब निकाल रहे होंगे, हम इस चीज को देखेंगे भी, समझेंगे अलग से, तो आप बड़े ध्यान से सुनना कि जो हाइट होगी, हाइट 90 डिग्री का एंगल बना देगी यहां पर, कोई डाउट इस बात में। और जब यही हाइट जब स्लांट एज के साथ जाकर के मिलेगी, तब भी जो एंगल होगा वो स्लांट एज के साथ, यानी कि जो यहां से यहां तक जो लाइन जाएगी और जो हाइट होगी उसी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि जो एंगल बनेगा वो हाइट के साथ बनेगा। 90 डिग्री का एंगल हमेशा हाइट के साथ ही बनेगा। अगर कभी भी क्वेश्चन जब भी होगा तो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का किसके साथ बनेगा, हाइट के साथ ही बनेगा। आप सोच रहे हो कि यहां पर स्लांट हाइट के साथ भी तो 90 नहीं, ये साइड जो स्क्वायर की साइड है उसके साथ स्लांट हाइट 90 डिग्री का एंगल बना सकती है, लेकिन स्लांट हाइट के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। वो तो हाइट होगी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको यहीं से एक छोटी सी और बात बताता हूं और आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर मैं ट्रायंगुलर पिरामिड लेता हूं, ट्रायंगुलर पिरामिड अगर मैं लेता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं यहां पर पूरा फिगर नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा देख लीजिए। पूरा फिगर तो यहां ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, ठीक है। इसको भी जब ओपन कर दोगे तो एक इस तरीके से बन जाएगा, एक इस तरीके से बन जाएगा, एक इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना। ट्रायंगुलर में आपको यह बात और अच्छे से समझ आएगी। थोड़ा सा मैं यहां से अलग बनाता हूं। ये एपेक्स है, मान के चलिएगा यहां एपेक्स, ये एपेक्स मान लीजिए। एपेक्स से मैं बिल्कुल, हालांकि साइड में से गई है, ये जाएगी इसके बिल्कुल ऊपर से ये लाइन, ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो मैं इसलिए थोड़ा क्लियर दिखे आपको। यहां से ये आपकी अपेक्स है, अपेक्स से सेंटर पे, बिल्कुल ट्रायंगल के सेंटर पे गई है, तो ये क्या होगी, हाइट, ठीक है। यहीं से अगर मैं इसके ऊपर डालता हूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि साइड पे गई है तो क्या होगी, ये स्लांट हाइट, यानी कि एन। तो अब जो एंगल बनेगा, मैंने क्या कहा कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो हाइट बनाएगी, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। कोई डाउट इस चीज में, ठीक है। अब एक और चीज, ये हाइट है
और अपेक्स से आप वर्टेक्स को मिलाते हो तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल अभी भी यहां बनेगा। जो चीज मैंने यहां समझाई स्क्वायर में, वही कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझ लेना कि जो हाइट होगी, चाहे आप हाइट के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा, चाहे वो स्लांट हाइट को जोड़ रहा हो, चाहे वो स्लांट एज को जोड़ रहा हो, 90 डिग्री का एंगल हाइट के साथ ही बनेगा। इस चीज का ध्यान रखें, इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आपको ये h है और ये आपका E है और ये निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। और जब तक आपको ये डिसाइड ही नहीं होगा कि 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, कहां बनेगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे। वही खेल यहां है कि अगर h है आपके पास और स्लांट हाइट है और ये निकालना है तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जब फिक्स होगा तभी तो आप लगा पाओगे। तो इसीलिए बड़े ध्यान से समझिएगा, ये थ्योरी है पूरी की पूरी मैंने आपको समझाई। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, अपेक्स होगा, अपेक्स से अगर साइड पे जो लाइन जाएगी, साइड पे जो बेस है, जो भी आपका बेस दे रखा है, बेस चेंज हो सकता हो, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता हो, हेक्सागन, कुछ भी कर सकता हो, वहां पर रेक्टेंगल भी बना सकता है। लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट इतना ध्यान रखना है कि अपेक्स से साइड पर जो बेस है उसकी साइड पर जाके जो गिरेगा वो जो होगा वो स्लांट हाइट होगी, और जो अपेक्स से जो भी बेस होगा उसके वर्टेक्स में जाके जो जुड़ेगी उसे स्लांट एज बोलेंगे, जैसे ई से डिनोट करेंगे। और जो सेंटर से लेकर के जो बेस होगा, अपेक्स से लेकर के जो बेस होगा, जो सेंटर होगा, उसको जो जाकर के जो मिलेगी वो आपकी हाइट होगी। और 90 डिग्री का एंगल हाइट के साथ बनेगा, न कि किसी स्लांट एज के साथ बनेगा या स्लांट हाइट के साथ बनेगा। अब हाइट ही बनाएगी, चाहे वो आप जब स्लांट हाइट को जोड़ रहे हो हाइट के साथ, या स्लांट एज को जोड़ रहे हो किसके साथ, हाइट के साथ, तो आप 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही बनाओगे। जब आपका ये डिसाइड होगा, जब आपके दिमाग में क्लियर कट होगा कि हाँ ये ऐसे होगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठाना और इस थ्योरी को अच्छे से समझ करके आप अप्लाई करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहां से। अब इसमें एक फार्मूले आते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है जो इसके फेस हैं, ऊपर नीचे से हम काउंट नहीं करते इसको, ठीक है, जो भी इसका लेटरल सरफेस होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में स्लांट हाइट। यहां तक कोई डाउट हुई किसी को इस चीज में? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, बेस का एरिया भी आप जोड़ दोगे तो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ द बेस। अब बेस स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर का एरिया, यानी कि स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा। अब यहां पर ट्रायंगल है, अब वो देखना होगा ट्रायंगल कैसी है भाई, स्केलन ट्रायंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपको देखना होगा यहां पर जो चेंजमेंट होगा वो बेस को लेकर के होगा। बेस का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो आपको डिपेंड होगा, आपको उस बेस का एरिया निकालना आना चाहिए, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो कुछ भी हेक्सागन हो, तो आपको उसका, क्योंकि बेस चेंज कर सकता है यहां पर वो। वॉल्यूम 1/3 इंटू में एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट, और ये हाइट h होगी जो सेंटर से आएगी, ठीक है, ये स्लांट हाइट आएगी यहां पर, यानी कि n। इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी, पूरी की पूरी थ्योरी। लेटरल सरफेस एरिया हाफ पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में स्लांट हाइट, टोटल सरफेस एरिया जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा यो जो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट। यहां तक कोई डाउट? फिर से मैं आपको एक बात समझा देता हूं, अपेक्स से लेकर के सेंटर पर जो जाएगा वो उसको हाइट बोलेंगे, अपेक्स से साइड पे जो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट, और जो अपेक्स से वर्टेक्स पे जाके जो गिरेगा बेस के उसको हम स्लांट एज बोलेंगे, ई से डिनोट करते हैं उसको। यहां तक कोई डाउट किसी को? उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।